Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इंसान के मन में आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स, उनकी आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल में मैं आपको समझाऊंगी आगे का प्रोसीजर क्या होगा. बाकी के डायमेंशंस चेक करना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. मेरे बाकी सारे चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. उन चैनल्स को भी चेकआउट करें. बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए जो आप लोगों की लाइफ में बहुत यूज़फुल होंगी. तो वीडियोस को अगर देख रहे हैं और कुछ गाइडेंस उससे मिल रही है, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. नाउ बैक टू द टुडेज टॉपिक. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं. आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स, जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी. ठीक है. तो मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जो उनके दिल दिमाग में हैं, वो इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज की क्या है. मैम प्लीज़ गाइड, please guide my dear angel. One more time please. One more time please. तो हमारे यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और कहीं बारिश स्टार्ट नहीं हुई होगी. हमारे यहाँ सबसे पहले बारिश स्टार्ट होती है. प्लान अहेड की एनर्जी है यहाँ. Expectations, harmony, stay vigilant, rambling rose, golden case and unlock happiness की एनर्जी है. needs tending. okay, so मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये कुछ प्लान कर रहे हैं. ओवरऑल लाइफ की प्लानिंग दिख रही है इनकी, जहाँ पे कुछ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है इनकी. जैसे कि होता है ना, फ्यूचर को देखना, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, एक ऐसी एनर्जी है. अब ये ओवरऑल लाइफ में इसलिए कुछ भी हो सकती है. मे बी कोई इन्वेस्टमेंट होगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर कहीं रिलोकेट करना, या फिर उससे रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ प्लान्स दिख रहे हैं. ठीक है. सो मेरी आवाज़ थोड़ी लो होगी क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा और इसको टाइम लगेगा हील होने में थोड़ा. ठीक है. बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको हील होने में. मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो सकती है. मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी इसको वॉल्यूम हाई करने के लिए. आप लोग भी वॉल्यूम हाई करके देखिए. 3-4 दिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ठीक है. सो ये इंसान जो है ना, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है. सो लॉन्ग टर्म, मैंने बोला कि जो भी इनके ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, सो ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है. फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ड्रीमर और फैंटेसीज़ की एनर्जी है. ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होता है. इनके एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं. मतलब इनको ऐसा लगता है कि हर बार सामने वाला इंसान ही इनको प्लीज़ करे, सामने वाला इंसान ही एफर्ट्स ले, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें. सब कुछ जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं इनके. और ये इंसान डे ड्रीमिंग करके ही जी ले रहे हैं. मतलब एक होता है ना, सोच सोच के सपने में ज़िंदगी जी ले रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी. सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान
एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं, और बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने का मतलब ये होता है कि डे ड्रीमिंग ऐसा कर रहे हैं जैसे कि वो रियलिटी में हो रही हैं चीज़ें उनके साथ। मतलब इनको पता है कि आप आओगे या फिर चीज़ें सही होंगी अगर आप सेपरेशन में हैं तो, और नहीं तो ये प्रपोज़ करेंगे, आपको सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब एक्शन जितना नहीं है उतना इनके फीलिंग्स और इमोशंस हैं, ठीक है, सोच ज़्यादा है, जितने एक्शंस नहीं उतने सोच हैं, ऐसी एनर्जी। और आपके साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली बनाना या फैमिली को देखना, अगर आप इनके लाइफ में होते, इनके घर पे होते तो कैसे होते, एज हस्बैंड या वाइफ आप लोग की ज़िंदगी कैसी होती, ये सब चीज़ के बारे में इंसान सोचते जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इनको लग रहा है कि अगर मैरिज आप लोगों की हो जाती ना तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती। अभी क्या हो रहा है कि दोनों अलग हैं, इसलिए चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट नहीं है आप दोनों के बीच में। अगर प्रपोज़ भी नहीं किया, आपको क्रश है आपके और प्रपोज़ नहीं किया है, तो इनको लग रहा है क्योंकि दूर दूर हैं और फीलिंग्स से अनजान है एक दूसरे के, इसलिए चीज़ें इतनी सेटल नहीं है। अगर इंसान प्रपोज़ कर देंगे आपको या फिर मैरिज कर लेंगे आपसे तो आप इनके घर पे ही रहोगे। तो ये वैसे कुछ सपनों में देख रहे हैं। पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ सपनों में ज़िंदगी जी ले रहे हैं, ठीक है, उनको एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सपनों में जी ले रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। आपको कैसे देख रहे हैं? सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेलबींग। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है। अगर ये इंसान से सेपरेशन है आपका, तो इनको लग रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ उसके बाद आप नहीं चाहते हैं कि वापस से कुछ चीज़ें रिपीट हो, इसलिए आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। और अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, मतलब क्रश अगर हैं आपके लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक बाउंड्री आपने सेट की है जहाँ आप अपने आस-पास आने देना नहीं चाहते हैं, या फिर एक बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। सो ऐसा कुछ दिख रहा है। लक्ष्मण रेखा आपने खींच दी है, ना उसके बाहर आप जाते हो, ना आप किसी को अंदर आने देते हो। तो या तो आप बहुत घर में रहने वाले इंसान हैं, या तो बहुत टाइम टेबल से चलने वाले इंसान हैं। कहीं अगर आस-पास आपको देख रहे हैं इंसान, तो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आप इनको दिखते हो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप इनको दिखते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमेशा आप इनको कहीं-कहीं दिखते हो, ऐसा नहीं है। सो इनको इनको लगता है कि बहुत बाउंड्री आपने सेट की है, जिससे कि ना ये आपकी लाइफ में आ सक रहे हैं, ना आप अपने बाउंड्री से बाहर आ रहे हो, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन भी रहते हैं तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए आप ऑनलाइन होते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अकेले रह के ना खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। आपने कुछ समय लिया है, थोड़ा सा स्पेस लिया है। अभी ऐसा हो रहा था कि आप बहुत पीछे भाग रहे थे, तो आपको समझ में ही नहीं आ रही थी चीज़ें कि हो क्या रही है। मतलब आपको पीछे नहीं भागना है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रही थी पहले। आपको लग रहा था कि आप पीछे भागोगे तो शायद ये इंसान समझेंगे आपको, है ना? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब आप थोड़ा-सा स्पेस ले रहे हो, अब आप थोड़ा पीछे हट के देख रहे हो, चीज़ें हो क्या रही हैं? क्यों भाग रही हूँ मैं किसी और इंसान के पीछे? क्यों भाग रही हूँ उनके पीछे? ऐसा क्या है उनमें जो मुझे उनके बिना वो शांति, वो सुकून नहीं मिलेगा? मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो कि उनके बिना मुझे नहीं मिलेगा। सो आपको समझना चाहते हैं आप ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आप उनके पीछे भाग क्यों रहे हो? क्या है उनमें ऐसा जो कि जिसके बिना आप अधूरे हो? ये सब खोजने की कोशिश आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और थोड़ा-सा पीछे हटे हो आप, है ना? पहले जो भागा-भागी हो रही थी, पहले जो रनिंग चेज़िंग चल रही थी, अभी आप थोड़ा पीछे हट के देख रहे हो कि क्या इनके पीछे भागना वर्दी है? क्या मुझे भागना चाहिए इस इंसान के पीछे? ये कैसी एनर्जी आपकी है? सो आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपने बाउंड्री सेट की है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली में ऐसी है जहाँ पे आपने बाउंड्री सेट की है। अब आप थोड़ा-सा समझना चाहते हैं, क्या ये इंसान इतने इम्पोर्टेंट है कि आप इतना रेस्टलेस हो जाओ इनके पीछे? और अगर आप इनके साथ अभी नहीं हैं, तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा है जो कि कमी हो रही है? समझ रहे हैं ना? मतलब नहीं भी अगर ये इंसान अभी आपके साथ है, सेपरेशन में भी है, तो आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है। आप बस यही सब देखना चाहते हो, क्या इनके बिना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मुझे इनके पीछे भागना ही पड़े? इतने इंपॉर्टेंट हैं क्या? सो ये सब चीज़ आप जानते हुए दिख रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? एक गोल्डन केज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल इनको क्या दिख रहा है कि ये इंसान भी कितना भी आपको आके लव और रिस्पेक्ट देंगे ना, लेकिन आपको अब ऐसा लगेगा जैसे आप सोने की, क्या कहते हैं इसको, सोने के पिंजरे में हो, ठीक है? जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई मुझे और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट नहीं करना है। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसे आप कहते हैं नार्सिसिस्ट है मेरे पार्टनर, एकदम नहीं समझते हैं, ऐसे हैं। नार्सिसिस्ट एक प्रॉब्लम होती है। हर इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम होती है, एक साइकोलॉजिक प्रॉब्लम होती है। या तो ये इंसान चाइल्डहुड वुंडेड है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं जिससे कि वो ऐसा हो गया है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, कभी बहुत अच्छे से बिहेव करना, कभी बिल्कुल भी आपको केयर नहीं करना। टॉक्सिक रिश्ता कैसा होता है? वो ना रिश्ता आपको जाने देगा, ना आपको रहने देगा वो रिश्ता। मतलब जब भी आप उस इंसान से कंप्लेन करोगे ना, वो इंसान उस टाइम के लिए बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छा बिहेव करेंगे आपसे।
आपको लगेगा सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, अब ये इंसान सुधर गया। लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर से वही जो पैटर्न है उसमें ही आ जाते हैं वो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन उसको वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए इनको अंदर से चेंज होना होगा। हीलिंग ही चेंज कर सकता है लोगों को, अदरवाइज लोग सिर्फ एक्टिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से जो वो कर रहे हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो करते हैं, जो उनका बिहेवियर है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे ना, 1-2 दिन हो पाएगा उनसे, 1-2 दिन वो कर पाएंगे, उसके बाद फिर तीसरे दिन से अंदर की चीज़ें सरफेस होंगी। सो ऐसा कुछ यहाँ पे है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है ये इंसान, मैनिपुलेटिव है ये इंसान, और इनके साथ आप ज़िंदगी कैसे जियोगे, यू नो। सो आपके लिए अब ये रिश्ता एक गोल्डन केज बन गया है, सोने का पिंजरा बन गया है, जहाँ और आपका दम घुटेगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये ऑब्स्टिकल है, इनको लग रहा है जितना भी आपसे ये इंसान अब प्यार और रिस्पेक्ट आपको दे देंगे, लेकिन अब आपको लगेगा कि दम घुट रहा है आपका, ठीक है। अनलॉक हैप्पीनेस की एनर्जी है, बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव। ये इंसान आपके सामने आके, कैसे बताऊँ बोले कि बहुत सुंदर एनर्जी है ये। होता है ना, जैसे हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हैं और जब वो इंसान हमारे सामने आ जाता है तो कैसे हम रिएक्ट करते हैं, मैंने हमें पता नहीं होता कि हम रोएं कि हम हंसे, ये कैसी एनर्जी। सो ये चाहते हैं कि आपको ये अचानक से आपके सामने आए और जो इनके अंदर फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करें, आपसे बहुत अच्छे से बताएं अपने मन की बात, ये चाहते हैं। अब ये होता क्यों नहीं, बताइए मुझे। ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान कॉन्शियस माइंड से चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है और चेंज होने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, तो 2 दिन ही वो चेंज कर पाएंगे, तीसरे दिन से फिर अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी, सरफेस होंगी, और आप लोगों को लगेगा ये इंसान नाटक करते हैं, 2 दिन तक सही रहते हैं, तीसरे दिन फिर वही करते हैं। सो ये चाहते भी है ना अगर सही करना खुद को, तो जब तक हीलिंग नहीं करेंगे, अंदर से जब तक चेंज नहीं होंगे, तब तक ये इंसान चेंज नहीं हो सकता है। अब आपको लगेगा हीलिंग का मतलब बहुत बड़ा कुछ तो चीज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करनी होती है, ठीक है। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना मतलब बचपन के कुछ ऐसे इंसिडेंट इनके साथ हुए हैं जो कि इनके मन में वो चीज़ें रह गई हैं, बस उसको रिलीज़ करना है। सो थोड़े से हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। एंड प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। देखिए स्पाइंग वाली एनर्जी है ये ना, या तो ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप कुछ तो कर रहे हो अपने लाइफ में, अच्छा कुछ कोर्स करना, कुछ आगे बढ़ना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ऐसा कुछ स्पाइंग की एनर्जी। और ये स्पाइंग की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो ये फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब इनको पता है कि ठीक है अभी अगर नहीं प्रपोज किया आपको, या फिर अभी सॉरी नहीं बोल रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके ये करेंगे, और उसके लिए ये इंसान आपको स्पाई करते दिख रहे हैं। स्पाइंग वाली एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैंने बोला ना कि ये ड्रीम्स में, सपने में ही ये ज़िंदगी जी ले रहे हैं। इनको एक्शन लेना है, चीज़ों को सही करना है, इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, आपके मन में प्यार नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हमारे मन में प्यार है, तो आप लोग कुछ ऐसी एनर्जी अपनी जनरेट कर रहे हो जिससे कि उनको वो एनर्जी को पिक कर रहे हैं, समझ रहे ना। अगर आपको इनसे बात करना है, सच में दिल से बात करना चाहते हो, सही करना चाहते हो चीज़ें, तो मेरी बात समझिए, इसको एनर्जी से कनेक्ट कीजिए उनकी, ठीक है। जब उनके, आपको कैसे पता चलेगा ना कि अभी आपके मन में उनके लिए ग्रजेस है कि नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आप हील हो गए हैं, पास्ट की चीज़ों को आपने रिलीज़ कर दिया है, आपको लग रहा होगा मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा लगता है। माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो सब लोग माफ़ कर देते एक दूसरे को। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, और ये चक्र से आप तभी निकलोगे जब आपको तकलीफ़ मिल रही है, तभी आप चक्र से निकल पाओगे, अदरवाइज़ आप लूप में रहोगे। जब आप तकलीफ़ दे रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, इसने इसको तकलीफ़ दी, अब ये इसको तकलीफ़ देगा, तो अब ये तकलीफ़ में है, ये क्या करेगा, ये इसको तकलीफ़ देना चाहेगा। इसको तकलीफ़ देने के बाद अगर ये बोलेगा कि अब मैं चक्र से निकल गया, तो ये नहीं निकल सकता है। इसको जब तकलीफ़ मिल रही है तभी इसको चक्र से निकलना होगा। कैसे निकलेगा चक्र से ये? इसको माफ़ करना होगा। इसने पहले इसको मारा, फिर इसने पहले इसको मारा, ठीक है। अब जो ये मार खा लिया तो इसको पता है कि पहले मैंने मारा था इसलिए मुझे मार पड़ी है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा कि ठीक है मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इससे बाहर, तब ये बाहर आ पाएगा। अब आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग कर रहे हो पहले हमने मारा, फिर उसने मारा, फिर हमने मारा, अब हम चक्र से निकलेंगे, ये नहीं हो सकता है। इतनी चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ अगर कर्ज कर दिया, बहुत कुछ आपने बोल दिया, तो क्रिएट कर लिया आपने कर्मा अपना।
तो वैसे नहीं होता है। अगर आपको तकलीफ़ मिल रही है अभी, आप अभी चक्र से निकल सकते हैं ये इस तकलीफ़ के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे दर्द के साथ, पूरी तकलीफ़ के साथ एक इंसान को माफ़ करना ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े दिल का काम है। जो जिनका दिल बहुत बड़ा होता है वही लोग कर पाते हैं ये। अदरवाइज़ सब यही बोलेंगे कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, पहले मैंने किया था, वो किसी को नहीं याद रहता है। ठीक है। सो अगर आप तकलीफ़ में इस इंसान को माफ़ कर देंगे और आपको लग रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया, तो समझिए इनके फ़ोटो को लीजिए अपने हाथ में, कभी भी मोबाइल हो, कहीं सोशल मीडिया से कहीं से इनका फ़ोटो उठाइए, इनके फ़ोटो को देखिए और उस टाइम आपकी फीलिंग्स को नोट कीजिए। ठीक है। अगर आपके मन में इनके लिए ग्रजेस होगा या आपके मन में दुख होगा कि इस इंसान को मैंने इतना प्यार किया और इसने मेरे साथ क्या किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने माफ़ नहीं किया है। जब आप माफ़ कर दोगे, दिल से अगर रिलीज़ हो जाएंगी चीज़ें आपकी, ख़त्म हो जाएंगी ना, तो जब आप उनका फ़ोटो देखोगे ना, तो आपको कोई फीलिंग नहीं होगी उनसे। ना आपको ग्रजेस आएगा, ना उनके ऊपर कोई गुस्सा आएगा, ना आप कर्स करोगे। फीलिंग अगर होगी तो सिर्फ यही होगी कि इंसान जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। अगर ये फीलिंग आपकी है, इसका मतलब है कि बहुत कर्मा नहीं है आप दोनों के बीच अब। ठीक है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं माफ़ कर दिए हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ऊपर ऊपर से हमने माफ़ कर दिया, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, हमने माफ़ कर दिया, ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो चीज़ें नहीं जाती है। सो पता कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है इसको कि आपने माफ़ किया या नहीं, या आप दोनों के बीच का कर्मा ख़त्म हुआ या नहीं। जब भी आप उनके फ़ोटो को देखोगे, आपका जो रिएक्शन होगा उनके फ़ोटो को देख के ना, उससे पता चल जाएगा आपको कि आपने माफ़ किया है कि नहीं किया है। सो उनके फ़ोटो को देखें बहुत ध्यान से, 5 मिनट 10 मिनट देखें और क्या फ़ील कर रहे हैं आप, इसको नोटिस करें। नोटिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जैसे भी थे मेरे लाइफ में, कि मुझे बहुत कुछ सिखा कर गए, जहाँ भी इंसान रहे खुश रहे, अंदर से अगर वो फीलिंग्स आ रही है, दिमाग से नहीं, कॉन्शियस माइंड से नहीं, अंदर से अगर वो फीलिंग्स आ रही है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच का कर्मा खत्म हो गया। अदरवाइज होगा क्या, जब आप उनका फ़ोटो देखोगे ना, तो आपकी आंखें भरेंगी, आपको गुस्सा आएगा उनको देख के, उनके फ़ोटो को देख के गुस्सा आएगा कि अभी तक एक्शन नहीं ले रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया इस इंसान ने। अगर ऐसी फीलिंग्स है तो फिर समझ जाइए कि कर्मा बचा हुआ है, और ये फीलिंग के चलते आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते भी हैं तो एक्शन नहीं ले रहे। अब जिनको ये लग रहा है ना कि नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, मेरी कोई फीलिंग्स इनको लेके नहीं है, जो भी है वो शुद्ध है, प्योर है, तो वैसे लोगों के पार्टनर ही एक्शन ले पाते हैं, रेडी हो पाते हैं एक्शन लेने के लिए। समझे। अब जो ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके अंदर के ग्रजेस जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अब बहुत टाइम हमें लगता है ऐसे कि हमने माफ़ कर दिया है, लेकिन जब आप सामने पढ़ोगे उस इंसान के, या फिर जब आप फ़ोटो देखोगे, तो अपनी फीलिंग्स से ही आपको पता चल जाएंगे कि आपने उनको माफ़ किया है कि नहीं किया है। ठीक है। कॉन्शियस माइंड से हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब तो चलो बहुत हो गया, हमने माफ़ कर दिया। इतना आसान नहीं होता है माफ़ करना। सो आज देखिए अपने पार्टनर के पिक और क्या फीलिंग्स आपको हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर समझ में नहीं आ रही है आपको कि आपको क्या फीलिंग हो रही है उनको देख के, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बताऊंगी आप लोग के कितने कर्मा बचे हुए हैं और क्या रिलीज़ करना है आपको, उनको देख के क्या फीलिंग आपको आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं बताऊंगी कि क्या हील करना है आप लोगों को। ठीक है। नो टाइम प्लीज़। ओह मेरा गला। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे, एक कैप्रिकॉन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड वाली फीलिंग है इनको, इसलिए ये इंसान दूर रह के भी आपके ख्वाब में जी रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा नहीं नहीं, ये तो अपनी ज़िंदगी में मज़े से है, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ऐसा नहीं होता है। आप किसी इंसान से कुछ देर के लिए भी कनेक्टेड होते हैं ना, उनकी एनर्जी रह जाती है, इसको हम बोलते हैं ऋणाण बंधन, एक ऋण रह जाता है। मतलब एक टच भी अगर किसी के सेकंड भी करते हो ना, वो भी एनर्जी कनेक्ट करती है। सो किसी से सेकंड करके आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी से सेकंड करके आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार उनका टच अच्छा नहीं था, उनका टच मुझे पसंद नहीं आया। कैसे पता चलती है ये सारी चीज़ें, एनर्जी वाइज पता चलती है सब कुछ। सो ये इंसान एडिक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा। मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दोनों को अलग कर रही हैं। ठीक है। वही एनर्जी है यार मैं क्या बोलूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान ज़िंदगी को यादों में ही जी ले रहे हैं। मे भी पास्ट में बहुत ज़्यादा इंसान है, पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत सही थी, जब उस टाइम को इंसान याद कर रहे हैं और उस टाइम को याद कर करके ज़िंदगी इनकी कट रही है। एक ऐसी एनर्जी है। देखिए यूनियन की एनर्जी है, और एक ऐसी भी एनर्जी है ना कि पास्ट में इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, और थोड़े से चेंज हो रहे हैं, मतलब इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी गलती इन्होंने की है, जिसको कि सही करने का मौका अब आप नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो एक
कम्युनिकेशन ये ज़रूर चाहते हैं आपसे। अगर क्रश है तो प्रपोज करना चाहते हैं, अगर पास्ट के पर्सन है तो ये इंसान आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, और अगर ये इंसान करंट पार्टनर आपके हैं तो ये इंसान कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी को ये कैसे देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि माफ़ तो आपने कर दिया लेकिन आप मौका नहीं दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको पता है कि अगर ये इंसान आपसे आके माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ कर दोगे इनको, लेकिन आप मौका नहीं दोगे और ताकि और आपकी ज़िंदगी ये ख़राब कर पाए, ठीक है। मतलब आपको ऐसे ही लगेगा कि ये इंसान फिर से मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए आए हैं, मुझे तकलीफ़ देने के लिए आए हैं, ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, जहाँ पे आप दूर हो गए हो इनसे, दूर हो के अपने लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो। मे भी अपने फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी पे आपका बहुत फोकस है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। सो एक ग्रोथ इस रिश्ते में अब पॉसिबल नहीं है, इनको लग रहा है। इनसे मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान आपसे, इनको बहुत एनर्जी मिलती थी, मतलब आप पावर हाउस हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके अंदर बहुत पावर है। कैसे बताऊँ सब कुछ एनर्जी से, जैसे मैंने बताया अभी, सब कुछ एनर्जी से है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ ये इंसान एकदम अगर अपनी बैटरी लो करके आएंगे ना तो आप चार्ज कर दोगे इनको। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि आप पे इतना प्यार है, इतना नर्चरिंग एनर्जी आपकी है कि ये इंसान कनेक्ट होते ही आपसे, आप इनको इतना नर्चर करोगे, इतना प्यार करोगे कि ये इंसान फिर से पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी है। सो इसलिए इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब इनको पता है कि दुनिया में कोई इंसान है तो वो आप हैं, जो कि को अनकंडीशनल लव करते हो। ऐसा बहुत ऐसे रिश्ते होंगे ये वीडियो देखने वाले, जहाँ पे ऐसा होगा आपको कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ये इंसान हमारी लाइफ में रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए, हमें मैरिज नहीं चाहिए, बस ये इंसान हमारी लाइफ में रहे। तो इनको पता है कि लाइफ में इनकी दुनिया में कोई इनको इतना प्यार करने वाला अगर कोई है तो वो आप हैं। लेकिन अब इनको ये चीज़ ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कि अब आप अपनी एनर्जी इनको नहीं दोगे, अब आप इनको वो प्यार, वो इमोशंस, वो केयर नहीं दोगे जो कि इनको चाहिए आपसे, ठीक है। सो एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे बात तो करना चाहते हैं, देखिए मेहनत भी करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी है उसको फिर से सही करना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप नहीं इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं करोगे, अब आप नहीं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे। सो एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे छोटा सा गिफ्ट देख के या फिर छोटा सा एक हाय हेलो करके या फिर छोटा सा मैसेज करके देखना चाहते हैं इंसान कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, ठीक है। सो जिस इंसान को आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ड्रीम्स में ही है, मतलब दिमाग में सिर्फ आप ही चल रहे हो। और जिससे जैसे मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आई एम सो सॉरी बट एनर्जी ऐसी है, मैं क्या करूँ बताइए। आपकी जो पार्टनर है वो सिर्फ ख्यालों में खोए हैं, मतलब ख्यालों में ही ज़िंदगी जी लेंगे, ऐसी एनर्जी। ख्याल में ही शादी कर लेंगे, बच्चे भी ख्यालों में कर लेंगे। सो ये सोच सोच के खुश हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। पास्ट को तो सोच रहे हैं, फ्यूचर को भी ऐसे ही सोच ले रहे हैं, ठीक है। बहुत कनेक्ट करने का मन इनका है, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप जो है वो अपनी एनर्जी इनसे शेयर नहीं करना चाहोगे। कैसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये इंसान ख्यालों में है आपके, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।